Hello students, today we are going to learn a poem third, The Victor. The Victor मतलब विजेता. And in this poem we will read, actually this is a motivational poem, okay, on developing the right attitude towards resolving problems. मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करना है और उसके लिए कैसे हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. Then let's start. It is said that you can win only if you are bold and determined to win. देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आपकी जीत कब होगी. आपकी जीत तभी होगी इफ़ यू आर बोल्ड. व्हाट इज़ बोल्ड? बोल्ड मतलब आप में कॉन्फिडेंस है, करेज है, दैट इज़ बोल्डनेस. ओके. एंड डिटरमाइंड मतलब अगर आपने फर्म डिसीजन लिया है कि हाँ मुझे जीतना ही है, मुझे ये काम करना ही है, दैट इज़ डिटरमाइंड. तो ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी बोल्ड होता है मतलब जिसमें कॉन्फिडेंट होता है, करेज होता है और जो भी डिसीजन लेता है वो कैसा रहता है, उसका डिसीजन फर्म, तो उसी की जीत होती है. रीड दिस मोटिवेटिंग पोएम बाय C.W. लॉन्गनेकर अबाउट वाई बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट. ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? C.W. लॉन्गनेकर ने. ओके. और ये किसके बारे में है? वाई बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब खुद के ऊपर भरोसा रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों नेसेसरी है. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट आंसर. ओके. इफ़ यू थिंक यू आर बिटन यू आर. If you think you dare not, you don't. If you like to win but think you can't, it's almost a cinch you won't. देखिए, पहले सांजा में क्या कहा है? If you think you are beaten. अगर आप ऐसे सोचते हो कि आप हार जाओगे, देन उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? You are. मतलब हाँ आप हारोगे क्योंकि आपकी सोच वैसी है, आप खुद के बारे में वैसा सोचते हो. If you think you dare not, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप में हिम्मत की कमी है, हिम्मत नहीं है, यू डोंट, तो आप सही है, तो आप नहीं कर सकते ना. क्योंकि अगर आप अपने सोचिए वैसे रहे हो कि मुझ में हिम्मत नहीं है तो नहीं है आप में. इफ़ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कांट. देखो जैसे ना कभी आप लोग कहीं पर पार्टिसिपेट करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे जीतना है इसमें, है ना, अंदर से लगता है, फीलिंग आती है कि हाँ मुझे जीतना है, लेकिन फिर आप क्या सोचते हो कि लेकिन मैं नहीं जीत सकूँगा. तो आप जीतोगे क्या? नहीं जीतोगे. इट्स ऑलमोस्ट अ cinch यू वोंट. व्हाट इज cinch? cinch मतलब श्योर टू हैपन. इसका मतलब ये है कि जो आप सोचते हो वैसा ही होता है. जैसे आपको जीतना है लेकिन आप सोचते हो कि आप जीत नहीं सकते हो, तो क्या होगा? इट इज़ श्योरली. क्या होगा? क्या रीज़न मिलेगा आप लोगों को कि आप नहीं जीतोगे. करेक्ट. सो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है. देन नेक्स्ट आंसर. इफ़ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट. फॉर आउट इन द वर्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल. इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं हार जाऊंगा तो आप कन्फर्म हारोगे क्योंकि आपकी सोच वैसी है. फॉर आउट इन द वर्ड वी फाइंड मतलब सारे जग में हमने देखा है सक्सेस बिगिंस विथ अ फेलोज विल. कहाँ से स्टार्ट होती है सक्सेस? विथ अ फेलोज विल. फेलोज विल मतलब क्या होता है? अ पर्सन्स डिटर्मिनेशन. मतलब आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, वहीं से आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है. इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. ये सारी क्या होती है? ये सारी चीज़ें मैं कर सकूँगा, कर नहीं सकूँगा, ये सारे अपने माइंड की एक स्टेट होती है. और अगर आपके माइंड में फिक्स है कि हाँ ये मैं करने वाला हूँ या फिर ये मैं करने वाली हूँ और मैं इसमें सक्सेस भी मिलने वाला है, तो आपको सक्सेस मिलेगा. मतलब सारा खेल किस चीज़ का है? आपकी सोच का और आपके दिमाग का. देन इफ़ यू आर आउट क्लास्ड यू आर. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win the prize. If you are outclassed मतलब क्या होता है? If you are outclassed by someone, they are a long better than you at a particular activity. जैसे देखो, suppose किसी एक चीज़ में हम लोग किसी और से सुपेरियर हैं. इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि जो बाकी के लोग हैं वो इन्फेरियर हैं, क्योंकि उनको भी कोई एक चीज़ ऐसी आती है जिसमें वो लोग कैसे हैं? सुपेरियर है हमसे ज़्यादा. ओके. सो इफ़ यू आर आउट क्लास मतलब आप किसी से सुपेरियर हो तो हो आप.
यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज। तो आपको अपनी थिंकिंग कैसे करनी है, आपको अपनी सोच बढ़ानी है, हाई करनी है। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन द प्राइज। मतलब सबसे पहले आप आपके बारे में श्योर होने चाहिए, मतलब आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। बिफोर यू कैन एवर विन द प्राइज, मतलब वो प्राइज़ विन करने के पहले ही आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं ही जीतने वाला हूँ। देन लास्ट स्टांजा, life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can। बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं ये आदमी बहुत होशियार है या फिर ये स्ट्रांग है, ये फास्ट है तो यही जीतेगा, लेकिन इन लाइफ्स बैटल मतलब ये अपनी जो ज़िंदगी है इसमें जो जो भी ये आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर जो भी टास्क हम लोग करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन ही सक्सेसफुल होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, लाइफ बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन। ऐसा कुछ नहीं कि जो स्ट्रांग है, जो फास्ट है, जो बहुत होशियार है, उसी के साथ वही सारे प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकता है, वही हमेशा जीतेगा। बट सुनर और लैटर मतलब जल्दी या फिर लेट, द मैन हु विन्स इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन। फाइनली किसकी जीत होती है? द मैन हु विन्स, उसी आदमी की जीत होती है जो सोचता है, यस जो सोचता है कि हाँ मैं जीतूँगा। बट सुनर और लैटर द मैन हु विन्स इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन। मतलब देखो इस पोएम में आपको क्या बताया है कि आप जो सोचते हो आप वैसे ही बनते हो, करेक्ट। इसलिए अपनी सोच हमेशा हाई रखनी चाहिए। जैसे देखो अपनी जो बॉडी है, हमें कैसे लगता है कि अपनी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को अच्छा वाला फूड खिलाते हैं, गुड फूड, न्यूट्रिटिव फूड खिलाते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही अपना जो माइंड है उसे भी फूड खिलाना पड़ता है। किस चीज़ का? पॉजिटिव थॉट्स का। तो अभी हमें कैसे सोचना है, हर चीज़ में हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिवली सोचोगे तो सारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें कैसी होगी आपकी, सब पॉजिटिव होगी और आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सो थिंक बिग एंड ग्रो बिग।